हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सरल कीजिए और पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2x + 5 का होल क्यूब माइनस 2x - 5 का होल क्यूब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और एक यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर जो आएगा उसको घटाना है। तो कैसे करेंगे, तो ये बनेगा a + b के होल क्यूब वाले फार्मूला से और ये बनेगा a - b के होल क्यूब वाले फार्मूला से। आप कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर दिया गया है पहला 2x + 5 का होल क्यूब। तो ये बनेगा a + b के होल क्यूब वाले फार्मूला से और ये बनेगा a - b के होल क्यूब वाले फार्मूला से। तो पहले बनाएंगे इसको, पहले वाले को। तो पहला वाला है 2x + 5 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 2x का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर होता है b क्यूब। तो b हमारा है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर होता है तो यहाँ पर 3 इंटू पहले a² b होता है 3a² b। तो a², ये हमारा है 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर इंटू b होता है तो b हमने लिखा, b है हमारा 5, तो 5 हमने लिखा, फिर प्लस का साइन, फिर होगा 3ab²। तो 3 इंटू a इंटू b है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 2x का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, तो हमने 8 लिखा और x क्यूब, फिर प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा कितना 125, तो हमने 125 लिखा, फिर प्लस का साइन 3 इंटू और फिर यहाँ पर है 2x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर उतर जाएगा, फिर इंटू 5, तो इंटू 5 हम उतार देंगे, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 3 इंटू 2x इंटू और यहाँ पर 5 स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होता है 125, तो हमने 125 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 8x³ सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर प्लस 125, फिर प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 60, तो हमने 60 लिख दिया। और यहाँ पर x² भी है तो x² हमने लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगेगा और फिर यहाँ पर है 3 इंटू 2x इंटू 125। तो 125 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 और x वाली संख्या भी है तो यहाँ पर x लग जाएगा, तो हमने x भी लिख दिया। अब यहाँ पर अब इससे आगे नहीं बनेगा, ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब देखेंगे दूसरा वाला दिया गया है 2x - 5 का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे 2x - 5 का होल क्यूब, ये माइनस वाले फॉर्मूला से बनेगा। तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 2x का क्यूब माइनस b क्यूब, तो -5 का क्यूब, फिर -3a² b, तो 3 इंटू a² यानी 2x का स्क्वायर इंटू b यानी 5, तो हमने इंटू 5 लिख दिया, फिर प्लस 3ab² होता है ab²। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा कितना 2x और b² यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बनाएंगे तो आगे हमारा दिया गया है 2x का क्यूब। तो 2 का हमारा क्यूब होता है 8, तो हमने 8 लिखा और x क्यूब उतर जाएगा, फिर -5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो हमने 125 लिखा, फिर -3 इंटू फिर यहाँ पर 2x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x² उतर जाएगा, फिर इंटू 5 है तो 5 उतार देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू 2x इंटू और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 125, तो 125 उतार देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 8x³ सेम टू सेम उतरेगा, फिर -125 माइनस यहाँ पर दिया गया है 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, तो हमने 60 लिखा
और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है, फिर 3 इंटू 2 इंटू 125 हो जाएगा हमारा कितना 150, और x वाली संख्या है इसमें गुना हो रही है तो x भी लिख देंगे तो हमारा 150x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है दूसरे वाला का भी। अब पहले वाले को पहले लिखेंगे आंसर को और फिर माइनस करेंगे दूसरा वाला आंसर। तो हमारा है 8x³ प्लस 125 प्लस 60x² प्लस 150x, फिर माइनस, फिर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस का साइन है, और जब भी माइनस का साइन रहता है तो दूसरा वाला ब्रैकेट में होता है संख्या, तो दूसरा वाला संख्या हमारा है दूसरा वाला आंसर, तो ये भी पूरा ब्रैकेट में रहेगा। तो 8x³ माइनस 125 माइनस 60x² प्लस 150x, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ इतना से इतना सेम टू सेम उतर जाएगा। 8x³ प्लस 125 प्लस 60x² प्लस 150x माइनस, क्यों माइनस लगाया मैंने, यहाँ पर माइनस है और यह अंदर में प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट में है यानी इनटू है, तो यहाँ पर इनटू का साइन आ रहा है तो इनटू माइनस इंटू प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगाया और 8x³ उतार दिया। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और जब भी माइनस माइनस इंटू में रहेगा तो प्लस का साइन लगता है तो प्लस 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है 60x उतर जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस इंटू में रहते हैं तो माइनस का साइन दिखाता है, तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस 150x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो संख्या सेम है उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर पहले देखेंगे 8x³ दिया गया है और देखेंगे कहीं पर x³ वाली संख्या है, तो यहाँ पर मिल गया मुझे 8x³, वो भी माइनस में, तो प्लस और माइनस, तो ये ख़त्म हो जाएंगे घट जाएंगे। मैंने काट दिया है, आप नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, आप आगे बढ़ के आंसर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है 125 प्लस में और यहाँ पर 125 प्लस में, तो ये तो जुड़ जाएगा, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है 60x² प्लस में और यहाँ पर 60x² प्लस में, तो ये भी जुड़े जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको भी याद रखते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे 150x प्लस में और यहाँ पर लास्ट में है 150x माइनस में, तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा 150x, तो हमारा क्या बच गया था 60x² और यहाँ पर 60x², तो 60 हो जाएगा 120x², फिर प्लस का साइन, और फिर था 125 प्लस में और 125 प्लस में, तो 125 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3x प्लस 2y ब्रैकेट में है और फिर 9x², फिर माइनस 9xy प्लस 4y², ये भी ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर 2x प्लस 3y ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 4x² माइनस 6xy प्लस 9y²। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 9x इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² लिख देंगे, 3x², बात तो बराबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा और x² आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस 3xy कर देते हैं, यहाँ पर 3 इंटू 2y इंटू 2y² कर देते हैं। ये आपको एक फॉर्मूला में याद आ रहा होगा, आप याद कीजिए।
कि ये कौन सा फॉर्मूला है, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए अब दूसरे वालों को भी सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर 2x + 3y सेम टू सेम उतर जाएगा, इसे भी हम बड़े वाले ब्रैकेट में रखेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे 2x² का स्क्वायर। यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, 2x² का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2x × 3y + 3y का स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, AQ + BQ वाला। यहाँ पर AQ + BQ का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A + B A², फिर था AB और × B², सॉरी + B², यहाँ पर + B²। और सेम तरीके से यहाँ पर भी सेम टू सेम, दूसरे वाले में भी सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये आ गया एक फॉर्मूला में और ये भी है फॉर्मूला में। इन दोनों का फॉर्मूला होता है AQ + BQ। तो AQ यहाँ पर इतना का AQ और + BQ कितना हो जाएगा, AQ यानी 3x और B हमारा है 2y। तो 3x का Q हो जाएगा, फिर प्लस 2y का Q हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, क्वेश्चन में दिया गया माइनस। और जब भी माइनस में आता है तो दूसरी वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है और फिर लास्ट में साइन चेंज होता है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर भी सेम तरीके से AB मिल गया है हमें, तो AQ + BQ यहाँ पर भी हो जाएगा। AQ यानी 2x का Q, फिर प्लस BQ यानी 3y का Q। आप समझ लीजिए, मैंने पहले फॉर्मूला में तोड़ दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला को तोड़ दिया है। यहाँ पर एक स्टेप आगे फॉर्मूला का चल गया था, मैंने इसको एक स्टेप नीचे लाया है और फिर फॉर्मूला में लाया है ताकि आपको समझ में आए। ये फॉर्मूला में मैंने लाया और इसे भी फॉर्मूला में लाया। अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दिया गया है 3x का Q, तो 3 का Q हो जाएगा 27, तो 27 लिखेंगे और x Q उतर जाएगा। फिर प्लस का साइन, 2y का Q दिया गया है, तो यहाँ पर 2 का Q हो जाएगा 8 और y Q उतर जाएगा। फिर माइनस का साइन और ये है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 2x Q, तो 2 का Q हो जाएगा हमारा 8, तो 8x Q प्लस, और यहाँ पर है 3y Q, तो 3 का Q 27, तो 27 और y Q उतर जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27x Q। अब साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि अब सरल हो चुका है, y Q। फिर यहाँ पर माइनस और ये प्लस में, तो प्लस माइनस, तो माइनस हमने लगाया और 8x Q उतार दिया। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगाया। फिर 27y Q उतार दिया। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 27x Q और यहाँ पर -8x Q, तो 27 में से हमको 8 घटाना होगा, तो 27 में से 8 चला जाएगा, तो 27 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 19x Q। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्लस का है यहाँ पर y Q और यहाँ पर माइनस का है 27y Q। तो 27 बड़ा है तो हमने माइनस का साइन लगाया और 27 में से प्लस वाली संख्या यानी 8 घट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 19y Q। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप आंसर लिख देंगे तो और बेहतर लगेगा और जेन्युइन लगेगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर 19 ब्रैकेट में x Q माइनस में y Q, तो ये इससे भी गुना है और 19 इससे भी गुना है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। यहाँ पर AQ - BQ वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर देख लीजिए, A हमारा है 2x और B हमारा है 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x × यहाँ पर होता है A²,
तो 2x स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस फिर होता है क्या AB, तो AB 2x इंटू 5, तो 2x इंटू 5 करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो 10 है हमारा और यहाँ पर x भी है। तो आप यहाँ पर श्योर हो जाइए कि यहाँ पर AQ माइनस BQ वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर भी AQ प्लस BQ वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद बनाते हैं आगे। तो यहाँ पर 2x माइनस 5, तो यहाँ पर A हमारा है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप चेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 है और x स्क्वायर तो x स्क्वायर भी है। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB यानी 2x इंटू 5, फिर प्लस B स्क्वायर होता है यानी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 भी है, मैच खा रहा है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया 5x प्लस 1 और यहाँ पर A है 5x और B है 1, तो इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। A है हमारा A स्क्वायर, तो A 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर मैच खा रहा है। फिर माइनस फिर है AB होता है माइनस AB, तो A हमारा है 5x और B है हमारा A1, तो 5x इंटू 1 करेंगे तो 5x आएगा। फिर प्लस का साइन और फिर है B, फिर फॉर्मूला में होता है B स्क्वायर, तो B हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 भी है। देखा आपने, इसी तरह से फॉर्मूला को तोड़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ और इसका होता है AQ प्लस BQ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो AQ यानी 2x का Q हो जाएगा, फिर माइनस BQ यानी 5 का Q हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे और जब भी माइनस का साइन लगता है तो दूसरी वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर रहती है। फिर यहाँ पर AQ हो जाएगा 5x का Q और फिर प्लस BQ हो जाएगा 1 का Q, तो हमने लिख दिया। फिर इसको रख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर 2x का Q माइनस यहाँ पर Q उतार देते हैं तो 2 का Q हो जाएगा 8, तो 8 हमने लिख दिया। फिर हो जाएगा 5 का Q 125, तो 125 लिख दिया। फिर माइनस अंदर का भी तोड़ देते हैं तो 5 का Q हो जाएगा कितना 125, तो 125x3। फिर प्लस का साइन 1 का Q हो जाएगा 1 ही होगा। फिर 8x3 माइनस 125, अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 125 x3 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 8x3 और यहाँ पर 125x3 और ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन लग जाएगा और 125 में से प्लस वाला चला जाएगा 8, तो हो जाएगा 117x3 और यहाँ पर दिया गया है माइनस में 125 और यहाँ पर भी माइनस में 1, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगा लेकिन जो साइन रहेगा वो माइनस का लगेगा और हो जाएगा जुड़ के -126। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल था तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।